गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा। मनमुख सूता माया मोह प्यारे। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। इस शब्द के अंदर महाराज बहुत ही क्लियर तरीके से मनमुख और गुरमुख का एक डिफरेंस बता रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दे के गुरु महाराज ने कृपा करके समझाया है। आओ बड़े प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। मनमुख सूता माया मोह प्यार। महाराज कह रहे हैं मनमुख लोग जो हैं वो माया के अंदर, माया के मोह के अंदर, मतलब कि अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। उनको अज्ञान ही चिंबड़ा हुआ है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और उनको समझाना भी चाहो तब भी वो बोलेंगे मुझे लेक्चर मत दो, मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, ये है वो है, ये है वो है। गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार। महाराज कह रहे हैं लेकिन जो गुरमुख हैं दूसरी तरफ महाराज कह रहे हैं वो ज्ञान की वजह से गुणों की विचार करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है। मनमुख को ज्ञान नहीं है, वो मोह के अंदर जो है अपने आप को अज्ञान के अंदर रखा है। और गुरमुख के पास ज्ञान है तो वो गुणों के विचार के अंदर जागा हुआ है। एक सोया हुआ है, एक जागा हुआ है। तभी तो साध संगत जी गुरमुख जो है वो सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, साधु महात्माओं की साथ बैठ के गुण विचार करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे। लेकिन जो मनमुख हैं बस टीवी देख लिया, खा लिया, शराब पी ली, नहा लिया, धो लिया, सोते रहेंगे 12-12 बजे तक, उठ के भी नहीं उठेंगे भी नहीं है। वो सारा समय जो है वो अपना नष्ट कर देंगे। से जन जागे जिन नाम प्यार। महाराज कहते हैं वो सारे के सारे जागे हुए हैं जिनको नाम के साथ प्यार है, परमेश्वर का नाम अच्छा लगता है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वो जागे हुए पुरुष कहलाते हैं। सहजे जागे सवै न कोय। महाराज कहते हैं जो ज्ञान है ना वो सहज सुभाए ही सबको जगा के रखता है। क्योंकि साध संगत जी जब एक बार ही पता लग जाए कि भी अमृत वेले का फ़ायदा क्या है, अमृत वेले उठ के क्या आनंद आता है, अमृत वेले के नाम जपने से हमारे दुख दुखड़े दूर होते हैं, हमारी अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, जो डिप्रेशन है, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें कमज़ोर करते हैं, आलस, लेज़ीनेस हमारे अंदर से चली जाती है। जो अमृत वेले उठते हैं उनका दिन कितनी जल्दी शुरू हो जाता है, सारे काम टाइम से हो जाते हैं। जो लेट उठते हैं उनको तो नाश्ता ही 10-11 बजे तक होगा, तो बाकी के काम कब होंगे। महाराज कह रहे हैं कि सहजे जागे सवै ना कोय। जिनके अंदर ज्ञान है उनको पता है कि हमने अहंकार में अपने आप को तंग नहीं करना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो ये शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। सामने वाले ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई गाड़ी वाड़ी ठोक दी आके तो ये शांत रहेंगे। पता है कि हुक्म में हो गया, जो नुकसान होना था हो गया। चुपचाप इंश्योरेंस के पास जाएंगे, अपना क्लेम ले लेंगे, सामने ने बोलेंगे भाई साहब चलो जो हो गया अब हो गया, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ मत कहो, काम ख़त्म करो, चलो। कलेश करने का, गाली गलौज करने का, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अगले से गलती हो जाएगी तो उसे माफ़ी मांग ली जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। अगर अपने से गलती हो जाए तो उसे माफ़ी मांग ली जाए। आप कुछ बोलेंगे दो ऊंची आवाज़ में, वो दो ऊंची आवाज़ में बोलेगा, बात और बिगड़ेगी, ख़राब होगा। गाड़ी में बच्चे बैठे हैं, बीवी बैठे हैं, झगड़ा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, तमाशा ही बनता और कुछ नहीं होता ये। लेकिन ज्ञान जो है ना साध संगत जी, ये ज्ञान हमें जगा के रखता है कि हमने झगड़ा नहीं करना, हमने अहंकार में अपना ढिंडोरा नहीं पीटना, हमने मोह के चक्कर में बार बार अपनी बेटी को फ़ोन कर करके, नई नई शादी हुई है लेकिन बार बार उसको फ़ोन करेंगे, बेटी तेरी याद आ रही है, बेटा तू आज आ जा, बेटा तू आज आ जा। अपनी सास से पूछो, सास वहाँ पे लगी हुई है कि चलो हमने आज इस घर में जाना है, इस परिवार के पास जाना है, इसने हमें रोटी पे बुलाया, इसने हमें चाय पे बुलाया। लेकिन जो बहू है वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार है उसका, वो माँ की सुन रही है। तो वहाँ पे सास की भी नाराज़गी, यहाँ माँ की ममता, मोह, और घर खराब हो गया। और जाते सारी सास को ऐसा लगे कि यार ये तो हमारे लिए आई नहीं है, ये तो अपने घर में ही बैठी रहती है। वो जैसी परसेप्शन बनती चली जाती है और रिश्ता इतना कमज़ोर हो जाता है। जाते जाते जितनी मर्जी बहू उसके बाद कोशिश कर ले, लेकिन जो एक बारी दरार पड़ जाती है वो कभी दोबारा मिटती ही नहीं है। साथ संगत जी, ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि हमें मोह ना तंग करे, लोभ लालच ना तंग करे,
हमें क्रोध ना तंग करे, हमें काम जो है कामुक वृत्ति हमें तंग ना करे। साध संगत जी, अहंकार से अपने आप को पता लग जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता लगता। महाराज एक बारी तो हिंट देते हैं कि भैया चुप हो जा, लड़ाई झगड़ा मत कर, शांत हो जा, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं। पूरे गुरते बूझे जन को ये रहाओ। महाराज कहते हैं पूरे गुरु के उपदेश को कोई विरला विरला ही है जो समझता है, हर एक बंदा नहीं समझता, हर एक बंदा समझना ही नहीं चाहता। गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा तो सारे टेक रहे हैं, पर फिर भी उनकी मान कौन रहा है? कितने हैं जो अमृत वेले उठ रहे हैं, कितने हैं जो सेवा सिमरन कर रहे हैं, माथा सारे टेक रहे हैं, कितने हैं जो अगर सेवा कर रहे हैं तो अहंकार में नहीं कर रहे, कितने हैं साध संगत जी जो सेवा करते करते जिनके अंदर निम्रता आ गई है, कितने हैं जिन्होंने 10 मिनट नाम जपना शुरू किया था लेकिन आज करते करते 1 घंटा नाम जप रहे हैं बैठ के। साध संगत जी, जीवन में बदलाव जब तक नहीं आया तब तक अपने गुरु को बूझा नहीं हमने। गुरु का टीचर की सुनेंगे तभी स्टूडेंट अगली क्लास में जाएगा ना। अगर टीचर की स्टूडेंट ने सुननी नहीं, अपनी मर्जी करनी है, तो फिर तो फेलियर ही है। रहाओ विश्राम देते हैं, असंत अनाड़ी कदे ना बूझे। महाराज कहते हैं जो असंत है ना, जिनके अंदर संत वृत्ति नहीं है, जिनके अंदर साधु वृत्ति नहीं है, जिनके अंदर सच्चाई नहीं है, जो अनाड़ी लोग हैं, वो कभी भी बूझते नहीं हैं, वो समझते नहीं है, वो मूर्ख हैं, अपने जिद में अड़े रहेंगे। एक बारी साध संगत जी संत बाबा जी सिंह जी हंसाली वालों के पास एक माता जी आ गए, बड़ा रोए रो रहे हैं, कह रहे भाई बताओ क्या बात है। तो फिर बाहर जाके कहते बाहर जाके बता दो, अभी हमारे सामने मत रोई जाओ। बाहर जाके बताया, कहते भी बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है, बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है। ओ महापुरुषों को महापुरुष कहते कि भाई ठीक है कर्जा चढ़ा हुआ है तो कोई नहीं, अरदास करो महाराज को, ठीक होगा सब। महापुरुषों को दया आई, महापुरुषों ने अपनी जेब में से 50 रुपये का नोट निकाला और उसके बेटे को पकड़ा दिया। तो वो अनाड़ी थी, जैसे आई नहीं पंक्ति असंत अनाड़ी, वो अनाड़ी कहती नहीं महापुरुषों आपकी तरफ आपसे तो हमने थोड़ी ना कुछ मांगा, मैंने ये इस बात इसलिए नहीं बताई कि कर्जा चढ़ा है कि आप हमें हमारी मदद करो, बस आप अरदास करो हमारा कर्जा उतर जाए। महापुरुष कहते कोई नहीं रख लो भी। साध संगत जी ये एक बड़ी जुगती है। महापुरुष कोई वचन कर दे, कुछ कह दे, सत वचन ही कहना है, नुआ ना नहीं करना, ना नुकुर करके अपना दिमाग लगा के अपनी चालाकी दिखा के अपने आप को भाई मैं कैसे पैसे ले लूँ, अरे तेरे को दे रहे हैं तू ले, उसने मना कर दिया। अब बेटा जो था वो बाहर गया, पुराना स्कूटर था, और ये माँ भी बाहर गई। महापुरुषों को दया आ गई, महापुरुषों ने आवाज़ मारी, दोबारा से बुलाया, कहते यहाँ पे या कहते अपनी मम्मी को मत बताइए, अपनी माता को मत बताइए, 50 रुपये रख ले। वापस गया जब दोबारा साध संगत जी, जब दोबारा गया तो माँ ने पूछा क्या कहते थे, कहते 50 रुपये दिए, कहते तूने, कहता मैंने जेब में रख लिए, कहते तू ऐसे कैसे नादान है, चल वापस करके आते हैं। तो ऐसे महापुरुषों तो पैसे थोड़ा ना लेते हैं। वापस आ गए जी, वापस आ गए, महापुरुषों को बोला महाराज आपसे पैसे नहीं लेने। महाराज कहते अरे तू रख ले, क्यों चिंता कर रही है, हम दे रहे हैं तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। कहते नहीं हम नहीं लेंगे। महापुरुष कहते चल ला नहीं देते तो वापस रख दे। इतनी देर में साध संगत जी ये जो लड़का था ना, कहता चलो जब तक मेरी मम्मी वापस आती है, ये इसने स्कूटर स्टार्ट करके सोचा कि मैं ना सड़क के पार लगा दूं, फिर एक ही बारी निकल जाएंगे जैसे आएगी। बस साध संगत जितनी दूर थी, सड़क के पार स्कूटर लगा ही रहा था, दूसरी तरफ देखा नहीं, और दूसरी तरफ से जो था बस आई, और रोडवेज़ की बसें आपको पता है कैसे चलती हैं पंजाब के अंदर, और थाड़ मारा वहीं पर बेटा जो था वो जवान बेटा पूरा हो गया, रो के बाहर आई। महापुरुषों को बोला, महापुरुष कहते तेरे को तुम दे रहे थे 50 रुपये, उसकी 50 साल उम्र बढ़ा रहे थे, पर तूने ही हमारी बात नहीं सुनी, तब हम क्या करें, हम तेरे को तुमने तो कितनी बारी तो बोल दिया, तू अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। बड़ा रोई, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो महापुरुषों ने, ये साध संगत जी बात होती है कि हम लोगों को अकल नहीं है कि हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या हमें बोलना है, क्या हमें करना है, कितना हमें बोलना है, कितना नहीं बोलना। महापुरुषों के सामने तो वैसे ही चुप करके रहना चाहिए, और वो भी इतने बड़े इतने बली महापुरुषों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो महाराज यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो साफ पंक्ति में बता रहे हैं कि अनाड़ी जो लोग हैं वो ऐसे ही अपना जो है नुकसान करवा लेते हैं। कदे ना बूझे, असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, वो उनको समझ ही नहीं आती। कथनी करे तय माया नाल लूझै।
महाराज जी कह रहे हैं वो बस अपनी बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ करती रहेंगे, कथनी कर रहे हैं और माया के चक्कर में अपने आप को मतलब झगड़ते रहते हैं, लूझते रहते हैं माया के चक्कर में। ये भी तो माया की बात ही होगी ना साध संगत जी। तो यहाँ पे एक बड़ी शिक्षा ये मिलती है हम लोगों को कि वैसे तो हमें वैसे ही मतलब कम बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए इन जनरली, नहीं बस नाम जपना चाहिए, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, नाम चलता रहे अंदर। दुनियावी बातें जो करते हैं करते जाएं भैया, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो परमेश्वर के अंदर है और नाम जपते जाएं। पर साधु महापुरुषों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कुछ बोलना, वो तो बस उनके वचन सुनो, वचन कमाओ और घर आ जाओ बस। अंध अज्ञानी कधे न सीज है, महाराज कह रहे हैं माया के मोह के अंदर जो अज्ञानी लोग हैं, जो अंधे हुए पड़े हैं, वो कभी भी सीजते नहीं है। सीजने का मतलब होता है अपने आप को बदल लेना, वो कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, जो माया के अंधेर में जी रहे हैं। ऐसे जग में है राम नाम निस्तारा, महाराज कहते हैं इस जग के अंदर तो हरि का राम है, हरि का नाम ही है जो निस्तार करने वाला है, मतलब कि जो हमें पार उतार लगवा सकता है इस भवजल सागर से, ये 84 लाख जूनों से जो हमें छुटकारा दिवा सकता है। विरला को पाए गुर शब्द विचारा, महाराज कहते कोई विरला ही विरला है जो गुरु के शब्द से, गुरु के शब्द का विचार करके, और कोई विरला ही है जो तत्व को पा लेता है। तत्व मतलब नाम जपो, कीर्त करो और वंड के शको, ये तत्व है साध संगत जी। लेकिन इसको कोई विरला ही विचारता है। आप तरह सगले कुल उधारा, महाराज कहते हैं कि वो खुद भी तर जाता है और सारी की सारी अपने कुलों को भी तार लेता है, जो नाम के साथ अपने जीवन को बदल रहा है, दिन रात सुबह शाम मेहनत करता है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम, मेहनत मतलब नाम जपने की मेहनत करता है, सुबह भी, दिन में भी, शाम को भी, रात को भी, एक पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी चढ़ता ही चला जाता है, चढ़ता ही चला जाता है, रुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है, बस कोशिश में लगा हुआ है कि एक दिन महाराज मेरे को अपनी गलवकड़ी में लगा लेंगे, ले लेंगे। साध संगत जी एक बारी अब ये देखो, कुल उधारने वाली जो बात है ना, कि अपना तो उद्धार करना ही है, लेकिन अपनी कुलों का, अपने आजू बाजू लोगों का, सबका उद्धार कर देते हैं। तो संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों को एक बारी आए पिंड के लोग, कहते महाराज आप आओ और हमारे हरेक पिंड के हरेक घर के अंदर चरण डालो। तो महापुरुष कहते देख लो बदल ना जाना करके, तुम्हारे पिंड में मुसलमान लोग भी हैं। कहते हमें कोई परवाह नहीं महाराज, लेकिन आप आओ। हमारे सारा दिन निकल गया, सुबह शाम कहीं पे महाराज ने मट्ठी खाई, कहीं पे थोड़ा सा गुड़ मुँह में डाल लिया, कहीं पे पानी पिया, कहीं पे चाय पी, कहीं पे दूध पिया, करते करते शाम हो गई। शाम को फिर एक मुसलमान घर में पहुँचे, वहाँ पे साध संगत जी 90 साल की एक बुजुर्ग माता जो बिस्तरे पे लेटी हुई है, उसका नाम शहजादी आता है इतिहास के अंदर ना, शाहजादी। तो वो माता पूछती है अरे तुम उसके बेटे हो? महापुरुष कहते बाबा राड़े वाले महापुरुष कहते हैं हाँ मैं उसका बेटा हूँ। कहते ला मैं तेरे सिर पे हाथ रखूँ? तो महापुरुष मतलब क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं जी, उनकी एक अपना तरीका होता है बात करने का। तो महापुरुषों ने अपना सिर नीचे किया, वो माता ने दोनों सिर के ऊपर हाथ रखे। तो उसके बाद महापुरुष कहते हैं माई कुछ मांगना तो मांग ले, तेरी अरदास कर देते हैं। तो वो माई कहती देखो मेरे सामने मेरा सड़ोता एक होता है पोता, एक होता है सड़ोता भी, जरा जो चौथी पीढ़ी वाला। कहते हैं मैं इसकी शादी देख के जाऊँ? कहते इसकी तो अभी उम्र बहुत छोटी है, इतनी देर तक तो तेरी श्वास नहीं लिखे हैं। तो फिर वो महापुरुष भी चुप, वो भी चुप। अब ये भी सियाणी थी, कहती कि चलो नहीं लिखे हैं तो फिर ऐसा करो, फिर मेरे को ले ही जाओ, मेरे को मैं रुखसत कर दो, मेरे को तुम भगवान का रूप आए हो, गुरु नानक का रूप हो, रुखसत कर दो, तुम कर सकते हो, और तो कोई आया नहीं आज से पहले इस घर में जो कर सके। तो महापुरुषों ने वचन किया, कहते कि भाई अल्लाह अल्लाह करा करो और अल्लाह खुद ही तुम्हें ले जाएगा। वो साध संगत जी जिस दिन वचन किया वो बुधवार का दिन था, सोमवार के दिन 5वें दिन ही वो माई का जो था वो देहांत हुआ और वो चल बसी। वो परिवार आज भी मौजूद है, करोड़ोंपति परिवार है साध संगत जी। आज भी वो परिवार राड़ा साहब जाता है और वो दर्शन करता। उन्होंने ही ये बातें सबको बताई कि हम राड़ा साहब से इस वजह से जुड़े क्योंकि हमारे घर में आए थे महापुरुष और हमारे
बुजुर्गों को आशीर्वाद दे के गए। तो ये देखो, आप तरह सगले कुल उधारा, सबको उधार देते हैं इस कल युग में, कर्म धर्म ना कोई। अब महाराज साध संगत जी, ये ज्ञान वाली बात है जो ध्यान से समझनी है। महाराज कह रहे हैं इस कल युग में है कर्म धर्म ना कोई। महाराज कह रहे हैं इस कल युग के अंदर ना तो कोई कर्म है प्रधान और ना ही कोई धर्म प्रधान है। बड़ी बात है ये, बड़ी ज्ञान। और हम कह रहे हैं भाई सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म वो धर्म। महाराज कह रहे हैं इस कलयुग के अंदर कुछ नहीं है, कर्म भी नहीं है, धर्म भी। लोग कहते हैं अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। यहाँ महाराज कह रहे हैं कलयुग में कर्म और धर्म है ही नहीं। क्यों महाराज, ऐसे क्यों कह रहे हो? महाराज कहते हैं कली का जन्म चंडाल कै घर होई। भाई कलयुग के अंदर जो जीवों का जन्म है ना, वो चंडाल के घर में हो रहा है। चंडाल का अर्थ यहाँ पे क्रोध है। ऐसे घरों में हो रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रोधी लोग रह रहे हैं, क्रोधी विकार बस रहे हैं। क्रोध का जो बहुत बड़ा बोलबाला है हमारे घरों के अंदर कलयुग के अंदर। तो महाराज फिर क्या करे, कैसे बात बनेगी? नानक नाम बिना को मुक्त न होई। महाराज कह रहे हैं जितना मर्जी कर्म करो, जितना मर्जी धर्म पाल लो, मूर्तियां रख लो, या ये कर लो या वो कर लो, लेकिन जब तक नाम नहीं जपे जाएगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। नाम बिना को मुक्त न होई। कोई भी मुक्त नहीं होगा नाम के बिना। ये धन धन गुरु अमरदास जी महाराज का बहुत ही ज्ञान भरपूर जो शब्द साध संगत जी हम सब ने श्रवण किया है। लगभग 161 अंग के ऊपर ये शब्द जो है महाराज ने सुशोभित किया। और आगे भी और भी गौड़ी ग्वारेरी के अंदर शब्द जो हैं वो आएंगे। गुरु महाराज दया करेंगे। और साध संगत जी इसके बाद फिर ग्वारेरी के बाद पहले भी आपको जिक्र किया था कि बैरागण जो है वो भी तीसरे पातशाह महाराज का गौड़ी, क्योंकि ये गौड़ी ग्वारेरी है। फिर इसके बाद गौड़ी बैरागन जो इसके अगले अंग पे 162 अंग पे वो शब्द आरंभ होंगे।